राधे राधे भाइयों, आपका स्वागत है हमारे इस टेली कोचिंग में। तो कल हमने 32 तक हमने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको एंट्री बताई थी, जैसे परचेस ऑर्डर, फिर उसके बाद रिसिप्ट नोट, फिर उसके बाद परचेज करेंगे। ठीक है, एक एंट्री को तीन तीन तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आगे चल के चार तरीके से भी बनाना पड़ेगी हमें। ऐसे आगे इन तीन तो कॉमन रहेगा। सेल्स के बाद हो या सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, सेल्स। उसके बाद रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट भी बताऊंगा। ठीक है, अब यही जानता। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने असाइनमेंट 33 को कंप्लीट करते हैं। तो आर्ट सी प्रेस करते हैं। मुझे डी ड्राइव में सेव चाहिए। डी ड्राइव सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, असाइनमेंट 33 कंट्रोल है। चलिए, तो जो हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री के और चेक करते हैं। क्या कह रहा है? परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर सम। ठीक है, फर्नीचर, होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, ये आइटम है। एंट्री में हम इसको क्रिएट कर लेंगे साथ में ही। ठीक है, पहले एंट्री को पढ़ते हैं कि मिस्टर सुदेश गोयल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 40 लाख रुपए। ठीक है, आउट ऑफ विच 5 लाख कैश एंड रिमेनिंग बाय चेक विच इज डिपॉजिट इन HDFC बैंक। चेक नंबर इतना इतना है। ठीक है, तो उसका कहना है कि कैपिटल 40,000 रुपये दे रहा है और उसमें से 5 लाख रुपए मुझे HDFC बैंक में डिपॉजिट करना है। ठीक है, क्लियर क्रिएट कीजिए कैपिटल के नाम से। कैपिटल रहने दीजिए अंडर इंटर आल्टी F6। कैपिटल 40 लाख, 40 लाख है यार। ठीक है, और कैश में ले लेते हैं इसे। फिर उसके बाद एक एंट्री बनाएंगे HDFC बैंक के नाम से। HDFC बैंक, बैंक अकाउंट, कंट्रोल ए, इंटर आल्ट F4। कैश मुझे 5 लाख जमा करना है HDFC बैंक में, कंट्रोल ए। चलिए जी, हमारी एंट्री हो चुकी है। फिर नेक्स्ट एंट्री की बात करें। कैश पेड फॉर इलेक्ट्रिक फिटिंग 10,000 रुपया। ठीक है, आल्ट सी, इलेक्ट्रिक फिटिंग, फिक्स एसेट, कंट्रोल ए, इंटर आल्ट F5। इलेक्ट्रिक फिटिंग 10,000, क्रेडिट बाय कैश, कंट्रोल ए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फिटिंग करवाएंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट हो जाएगा। ठीक है, फिर टेलीफोन कनेक्शन 2150 रुपये। ठीक है, ऑल्ट सी, टेलीफोन कनेक्शन, डिपॉजिट अंडर में लिखना है मुझे, डिपॉजिट एसेट, कंट्रोल एंटर एल्ट F5। टेलीफोन कनेक्शन 2150, क्रेडिट बाय कैश, क्रेडिट बाय कैश। ये वाली एंट्री हो गई। फिर उसके बाद है मिस्टर सुदेश गोयल अपॉइंटेड राकेश गुप्ता ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 5,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसने क्या किया? अपॉइंट किया है सैलरी के नाम से किया है। चलिए इस एंट्री भी बना लेते हैं। कौन है? राकेश गुप्ता, मंथली। ठीक है, आल्ट सी, सैलरी का लेयर क्रिएट कीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, कंट्रोल ए, इंटर आल्ट F5। सैलरी 5,000, क्रेडिट बाय कैश, नरेशन में डाल दीजिए इसको दिए। ठीक है, इतना हो रहा। पर कैश पेड फॉर शॉप इंश्योरेंस फॉर 25,000 रुपये। कैश पेड फॉर शॉप इंश्योरेंस। ठीक है, ऑल्ट सी, शॉप इंश्योरेंस को रुपये दिए हैं। ठीक है, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इंटर आल्ट F5। शॉप इंश्योरेंस, शॉप का इंश्योरेंस हुआ है जो कैश 25,000 रुपये में हुआ है। ठीक है, 25,000, क्रेडिट बाय कैश से पेमेंट कीजिए। इतना हो गया। अब आ गई परचेज ऑर्डर वाली एंट्री। ठीक है, इसको देखते हैं।
गुड्स परचेज ऑर्डर गिवन टू फर्नीचर बायर ऑर्डर नंबर F3001 है, ठीक है। तो ऑर्डर दिया है, लिया तो है नहीं अभी, इसमें लिया नहीं है ना। चलिए पार्टी फर्नीचर बाजार, ठीक है, फर्नीचर बाजार संडे क्रिएटर कंट्रोल ए, और एक कंट्री बना देते हैं परचेस के नाम से, परचेस, ठीक है। चलिए बच्चों, तो मैंने वहाँ से अपना कंपनी क्रिएट कर ली है, और मैं बता रहा हूँ आपको परचेस ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिसिप्ट ऑन, डिलीवरी नोट, आप ऑटोमेटिक से वहाँ से मैनुअल कर दीजिएगा, ठीक है। इतना तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। DAL जाइए, परचेस आल्टी कंट्रोल F9 प्रेस करना है। और बिल नंबर नहीं है तो वन ही लेने दीजिए, फर्नीचर बाजार कंट्रोल ए बिल नंबर F3001, ठीक है, F3/001 परचेस, क्या क्या है, वुडन फोम फर्नीचर, ठीक है, वुडन होम फर्नीचर, फर्नीचर, ठीक है। और ये हमारे क्या है, नोस में चल रहा है अभी, नोस में। अब इधर भी देख लेते हैं नोस से कुछ पैक में भी चलते हैं कि नहीं, फिर हमने इसमें होता तो हम अल्टरनेट यूनिट का उपयोग कर लेते, ठीक है। और नहीं पूछे तो हम अल्टरनेट यूनिट का उपयोग नहीं करेंगे, सब एंट्री हमारी नोस में ही है, ठीक है। चलिए अल्टरनेट यूनिट का उपयोग हम नहीं करेंगे, चलिए नोस में, ठीक है, यूनिट नोस कर लीजिए इधर, नोस में नंबर 3 डेसिमल पॉइंट, ठीक है, 10 नोस हैं कितने के, इधर हमारी इधर सेलिंग बिल की परचेज प्राइस, वुड होम फर्नीचर 17 या 15,700, 15,700, ठीक है। फिर ग्लास होम फर्नीचर, ठीक है, ग्लास होम फर्नीचर, ये भी नोस में कंट्रोल ए 10 नोस 18,300, सो नहीं ग्लास होम में है ना 20,500, 20,500 कंट्रोल ए, ऑर्डर दे दिया हमने इसका, ठीक है। फिर परचेज करेंगे चेक से, ठीक है, आल्टी F9 चेक से, ठीक है, चेक से HDFC बैंक, ठीक है, कैश से होती तो कैश से करते परचेज। क्या क्या परचेज हो रहा है, कंप्यूटर टेबल, ठीक है, कंप्यूटर टेबल, ये भी नोट्स, ठीक है, नोट्स 9 नंबर, ठीक है, ऑर्डर नंबर नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर टेबल और ऑफिस चेयर, ठीक है, कंप्यूटर टेबल ऑफिस चेयर, कंप्यूटर टेबल 2,500 रुपये, 20 नोट्स हैं, 20 नोट्स, और ऑफिस चेयर की 40 नोट्स, ठीक है, 20 नोट्स 2,500 के। फिर ऑफिस चेयर, ऑफिस चेयर जीबी नोट्स 40 नोट्स 1,550 के, कंट्रोल ए। चलिए जहाँ तक हमारी एंट्री हो चुकी है। फिर लैपटॉप परचेज फॉर ऑफिस यूज बाय चेक 33,000 रुपये का, 33,000 रुपये, चलिए चेक करें 33,000 ही है कि नहीं ट्रायल बैलेंस में। लैपटॉप 33,000 रुपये, ठीक है, आरसी लैपटॉप फिक्स सेट कंट्रोल ए, एंटर आल्ट F5 लैपटॉप 33,000, ठीक है, 33,000, और चेक से तो HDFC बैंक क्रेडिट कीजिए, कंट्रोल ए। गुड्स रिसीव फ्रॉम फर्नीचर बाजार, अगेन ऑर्डर नंबर F3001 रेफरेंस नंबर 001, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है, रिसीव करने का फिर उसमें हम परचेस कर लेंगे, ठीक है, परचेस अल्टे
F10 एक्टिव कीजिए रिसिप्ट नोट वाउचर को, शो इनएक्टिव रिसिप्ट नोट, Alt F9 एक्टिव हो चुका है। फर्नीचर बाजार से मुझे रिसिप्ट करना है, ऑर्डर नंबर F3001 है, ऑटोमेटिक आ गया। चलिए उतना ही मैं परचेज कर लेता हूँ। फर्नीचर बाजार F3001, चलिए ये मैंने परचेज कर ली है, इतना हो गया। फिर सेल्स ऑर्डर रिसीव, सेल्स ऑर्डर रिसीव, अच्छा जी पहले सेल्स ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, सनराइज फर्नीचर को, ठीक है, सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ है इसे, ठीक है, सनराइज ऑर्डर, सनराइज फर्नीचर ने इसको वो ऑर्डर दिया है, ठीक है, सेल्स ऑर्डर, तो आल्ट सी सेल्स, सेल्स इंटर आल्ट F8 F10 सेल्स ऑर्डर एक्टिव करना है, कंट्रोल F8, ठीक है, बिल नंबर लेंगे SF005 सनराइज फर्नीचर, ठीक है, सनराइज फर्नीचर संडी डेटर कंट्रोल SF005, ठीक है, SF005 सेल्स, हाँ क्या क्या करना है, वुडन होम फर्नीचर, ठीक है, वुडन होम फर्नीचर 3 नोट्स कितने के हैं, वुडन और ग्लास 18,300 के, 18,300 वुडन होम फर्नीचर, ठीक है, 18,300। फिर मैं बोला फिर एक ग्लास होम फर्नीचर, ग्लास होम फर्नीचर कितना है, दोनों से कितने के हैं, 1800, 1800 के नहीं है, 24,200 के, 24,200 कंट्रोल है। चलिए सेल्स ऑर्डर ले लिया, ठीक है, अब सेल्स हो रही है कैश में, ठीक है, सेल्स, सेल आल्ट F8 कैश सेल्स, हाँ, और कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर टेबल, हाँ, वन नोस कंप्यूटर टेबल की सेलिंग प्राइस, ठीक, कंप्यूटर टेबल की सेलिंग प्राइस 2800। ऑफिस चेयर, ऑफिस चेयर है दोनों, कितने के दोनों, 1800 के, ठीक है, दोनों 1800 के, कंट्रोल ए कीजिए, इतना हो रहा। अब स्टेशनरी परचेज बाय कैश 12,500, 12,500, स्टेशनरी 250 है कि 12,500 है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में चेक करते हैं, 250 रुपये, ठीक है। चलिए स्टेशनरी डायरेक्ट एक्सपेंस इंटर आल्टी F5 स्टेशनरी 250 क्रेडिट बाय कैश, इतना हो जाएगा। फिर एक गुड्स डिलीवर टू सनराइज फर्नीचर अगेंस्ट ऑर्डर नंबर SF005 रेफरेंस नंबर 2, ठीक है, सेल्स ऑर्डर, सेल्स आल्टे डिलीवरी नोट एक्टिव कीजिए, F10 शो इनएक्टिव डिलीवरी नोट, आल्ट F8 सनराइज फर्नीचर SF005 आगरा कंट्रोल ए, अब उसको सेल कर दीजिए, सनराइज फर्नीचर कंट्रोल ए जी भी आगरा। चलिए सेल्स हो चुकी है, ठीक है, चलिए इतना हो गया जहाँ तक। फिर गुड्स परचेस ऑर्डर, ठीक है, परचेस आल्ट इंटर आल्टे आल्टे कंट्रोल F8 सॉरी कंट्रोल F9 पार्टी नोवेल्टी फर्नीचर, नोवेल्टी फर्नीचर संडी डेटा क्रिएटर कंट्रोल ए, ऑर्डर नंबर NF 501 501 NF 501 परचेस,
वुडन होम फर्नीचर, वुडन होम फर्नीचर 5 नोस, ठीक है। फिर ग्लास होम फर्नीचर 5 नोस। चलिए ऑर्डर दे दिया। पे टू फर्नीचर बाजार, 40% कैश एंड 60% चेक से मुझे पेमेंट करना है, ठीक है। फर्नीचर बाजार को, फर्नीचर बाजार, ठीक है। पेमेंट फर्नीचर बाजार, मुझे देना कितना है, 3,62,000। उसका मुझे 40% कैश में देना है, ठीक है। 3,62,000, ठीक है, मुझे कैश में देना है। 40% निकालते हैं, 3,62,000 का, 1,62,000 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, 1,44,800, 1,44,800। और मुझे HDFC बैंक से दे देता हूँ बाकी का 60%। पूरा पेमेंट हो चुका है, ठीक है यहाँ तक। फिर गुड्स रिसीव नोवल्टी फर्नीचर अगेंस्ट ऑर्डर नंबर NF 501, 501, ठीक है। नोवल्टी फर्नीचर अल्टे, Alt F8 डिलीवरी नोट है, Alt F9 रिसिप्ट नोट है, ठीक है। नोवल्टी फर्नीचर ऑर्डर नंबर NF 501 रिसिप्ट कर लेता हूँ, फिर इसे परचेज कर दूंगा। पर नोवल्टी फर्नीचर MM 501, चलिए हो चुका। फिर सेल्स सेलेक्ट में हो रही है, ठीक है। सेल्स, सेल्स चेक से, ठीक है। HDFC बैंक, क्या क्या सेल्स हो रहा है, फूड एंड होम फर्नीचर, होम फर्नीचर 1,18,300। फिर ग्लास होम फर्नीचर कितना है, 1 से, चलिए इतना हो गया। फिर हाफ फुल अमाउंट रिसीव सनराइज फर्नीचर बाय कैश, ठीक है। सनराइज फर्नीचर वेब6, हाफ फुल अमाउंट रिसीव करना है, ठीक, कैश में। सनराइज फर्नीचर 1,03,300, कैश डेबिट, कंट्रोल ए, ऑफ सेल्स ऑर्डर, सेल्स आल्टे, कंट्रोल F8, KR ट्रेडर्स, KR ट्रेडर्स, सन्नी डेटर, ऑर्डर नंबर KRT 112, KRT 112 सेल्स, ठीक है। वुडन होम फर्नीचर, वुडन होम फर्नीचर 5 नोस, ग्लास होम फर्नीचर 4 नोस, और कंप्यूटर, कंप्यूटर टेबल 2 नोस, ऑफिस चेयर, ऑफिस चेयर 10 नोस, कंट्रोल है। फिर है कैश विड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक फॉर 4,000 रुपये, ठीक है। HDFC बैंक आल्टे F4, HDFC बैंक 4,000 डेबिट बाय कैश, 50% अमाउंट पेड टू नोवल्टी फर्नीचर बाय चेक, ठीक है। नोवल्टी फर्नीचर अमाउंट पेड, नोवल्टी फर्नीचर, ठीक है। नोवल्टी फर्नीचर 1,81,000 किसी देना है, चेक से। HDFC बैंक 1,81,000 यानी देना, इसका मुझे आर देना है, यानी कि 50,000 जी, 50, 40, 40, 90, 90,500,
इधर भी 90,500 कर लेते हैं। 90,500 50% हमने दे दिया है, ठीक है। फिर परचेस ऑर्डर, ठीक है, कंट्रोल F9, DF S 524, ठीक है। पार्टी डायमंड फर्नीचर, ठीक है, डायमंड फर्नीचर, संडी क्रिएटर, कंट्रोल A, DF 524, DF 524, हाँ, वुडन ऑफ फर्नीचर, वुडन ऑफ फर्नीचर 5 नोट्स, कंट्रोल A, रेंट रिसीव बाय कैश, ठीक है, रेंट रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल A, फिर अल्ट F6, रेंट रिसीव 10,000, डेबिट बाय कैश, इतना हो गया। फिर गुड्स रिसीव डायमंड फर्नीचर अगेंस्ट और नंबर डी है 524, रेफरेंस नंबर 204, ठीक है। डायमंड फर्नीचर आल्टे F9, Alt F9 करना है, हाँ, Alt F9, डायमंड फर्नीचर और नंबर डी है 524, इतना आ गया। अब परचेस कर लेते हैं F9, डायमंड फर्नीचर, मैंने परचेस कर लिए। फिर एक गुड्स डिलीवर टू किया ट्रेडर्स, ठीक है, किया ट्रेडर्स डिलीवर Alt F8, किया ट्रेडर्स KRT 112, इतना आ गया। अब सेल्स कर देते हैं F8, किया ट्रेडर्स KRT 112, जो मैंने सेल्स कर दी। गुड्स सोल्ड बाय कैश, ठीक है, सेल्स, कैश में सेल्स है, कितना कितना है, वुडन ऑफ फर्नीचर, हाँ, 1 नोज, ठीक है, कंप्यूटर टेबल 1 नोज, ऑफिस चेयर 1 नोज, पे कहाँ पर होगा, चलिए ठीक है, इधर आ रहा है स्टेशनरी परचेज, जहाँ तक होगा इधर हो गया, इस वाली एंट्री पर ये हो गई। फुल अमाउंट रिसीव सनराइज फर्नीचर बाय कैश, ठीक है, सनराइज F6, सनराइज फर्नीचर है तो पूरा। फुल अमाउंट रिसीव फ्रॉम सनराइज फर्नीचर बाय कैश, चलिए रिसीव ये वाली भी एंट्री हो चुकी है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, अच्छा आगे है, फिर आगे है, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। हाफ हाफ अमाउंट पेड टू डायमंड फर्नीचर बाय चेक, ठीक है, डायमंड फर्नीचर आल्टे 5, डायमंड फर्नीचर 78,500 का आधा 50%, 78,500 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, 39,250, चेक से करना है, HDFC बैंक। हाफ अमाउंट हो चुका है पेड, चेक रिसीव किया ट्रेडर्स, ठीक है, किया ट्रेडर्स, पैसा लेना है, किया ट्रेडर्स 211,900, चेक से HDFC बैंक, ये भी हो गया। गिव लोन टू सुमित जैन बाय कैश 12,000, ठीक है, गिव लोन टू सुमित जैन, जैन लोन एंड एडवांस एसेट, कंट्रोल है,
दोबारा बनाते हैं इसे। गिव लोन टू सुमित जैन, लोन एंड एडवांस एसेट, कंट्रोल एंटर, आल्टी F5 लोन टू सुमित जैन 12,000 किससे दिया है, कैश से। फिर सेल्स ऑर्डर, ठीक है, आल्टी कंट्रोल F8, पार्टी मुकेश फर्नीचर, मुकेश फर्नीचर, संडी संडी डेटर, ऑर्डर नंबर MF 125, सेल्स ग्लास होम फर्नीचर, वनोज कंप्यूटर टेबल, वनोज ऑफिस चेयर, टूनोज कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 8,000 रुपये, ठीक है। ड्राइंग कैपिटल इंटर आल्टी F5, ड्राइंग 8,000, क्रेडिट बाय कैश, इतना हो रहा, चलिए इतना हो रहा है सेल्स, ठीक है। कैश सेल्स ग्लास होम फर्नीचर, वनोज कंट्रोल ए, गुड्स रिसीव फ्रॉम मुकेश फर्नीचर, मुकेश फर्नीचर, Alt F9, मुकेश फर्नीचर, तो क्या है, गुड्स रिसीव हुआ है ना, मुकेश फर्नीचर वाली एंट्री हो गई क्या, चलिए चेक नहीं हुई अभी। मुकेश फर्नीचर वाली एंट्री, चलिए इसको देखते हैं, मुकेश फर्नीचर बना है, चलिए डे बुक में जाकर चेक करते हैं, मुकेश फर्नीचर के नाम से होगा, मुकेश फर्नीचर जी है, तो सेल्स ऑर्डर दे दो दिया हमने इतने इतने का, और मुझे इसको परचेज करना है, ठीक है। DAL मुकेश फर्नीचर, आल्ट F9, मुकेश फर्नीचर, ऑर्डर नंबर आ नहीं रहा है अभी, इसमें दिक्कत हो रही है कहीं, चलिए जरा देखते हैं इसका ऑर्डर नंबर क्या है, मुकेश फर्नीचर, ये रहा ऑर्डर नंबर, चलिए दोबारा दे देते हैं इसे, 125, चलिए इतना हो जाएगा। चलिए बच्चों इसमें एक एंट्री थी, मैंने देखा था इसमें कि गुड्स रिसीव फ्रॉम मुकेश फर्नीचर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था कि सेल्स ऑर्डर है मुकेश फर्नीचर से, मैंने क्या किया था, परचेस ऑर्डर में डाल दिया था, तो ये एंट्री को दोबारा एडिट करता हूँ मैं, ठीक है। सेल्स ऑर्डर में इसको मैं लिखता हूँ, तो कंट्रोल F8, ठीक है, इस एंट्री को मुझे सुधारना है, ठीक है। हाँ MF 125 हो जाएगा, और सेल्स इसको थोड़ा सुधार देते हैं, फिर अपनी एंट्री सही हो जाएगी, ठीक है। क्या सेल्स ऑर्डर रिसीव, ठीक है, फिर गुड्स रिसीव, ठीक है, इसको हम उसमें डाल देंगे डिलीवरी नोट में, क्या हो रहा है कि इसलिए सेल्स ऑर्डर वाली बात हो रही है, सेल्स ऑर्डर दिया है मुकेश ऑर्डर ने इस वाली पार्टी को, जो बिजनेसमैन है, सब वाली पार्टी ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, वो ऑर्डर देकर जा रहे हैं, ठीक है। उसको अब उसमें टाइप मिस्टेक है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि जब इस वाली एंट्री रिसिप्ट नोट में ना जाकर डिलीवरी नोट में अपलोडिंग सेव होगी, ठीक। चलिए इसको बताता हूँ, ग्लास होम फर्नीचर, चलिए क्या है, वन नोस है, ठीक।
फिर कंप्यूटर टेबल, वन नोस, फिर ऑफिस चेयर, क्या है दोनों से, इतना वगैरह, पर आल्टे, DAL, DAL, मुकेश फर्नीचर, आल्टे। चलिए बच्चों, इसमें एक एंट्री बताता हूँ जरा, कि एक एंट्री थी सेल्स ऑर्डर रिसीव फ्रॉम मुकेश फर्नीचर। इसमें क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। इसमें जो कन्फ्यूजन वाली एंट्री है, ये कर रहा है सेल्स ऑर्डर रिसीव हटा देना है, ठीक है। वो वैसे ही दिया है, उन्हें परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर की मिक्स कंबाइन कर दिया। उसने मुझे नहीं बता रहा है कि सेल्स ऑर्डर बता की एंट्री दी है, तो परचेज ऑर्डर में क्यों मैं एंट्री टैप करूँ। गुड्स रिसीव हुआ कि गुड्स डिलीवर हुआ। अब ऐसा आ रहा है, यदि गुड्स डिलीवर फ्रॉम, गुड्स रिसीव फ्रॉम मुकेश फर्नीचर, तो ऐसा आप कैसे कीजिए, यानी ये सीधा आप इसे सेल में डाल देते हैं, ठीक है। और इसमें MM 125 भी नहीं आएगा, ठीक है, मुकेश 125, ठीक है। इसको हम टैब वैसे ही वो कर लेते हैं, आर टैब फिट जाएगा डिलीवरी नोट में, ठीक है। डिलीवरी नोट नहीं आ रहा है, तो ऑर्डर नंबर इतना कर लेता हूँ मैं, MF 125, ठीक है। बनानी तो पड़ेगी सेंट्री को। चलिए, अब सेल्स कर देते हैं इधर, ठीक है। नहीं हो तो ऐसे ऐसे हम इसमें प्रिंट कर, मतलब बना लेते हैं, ठीक है। ग्लास ऑन फर्नीचर, ठीक है। क्या है, वन नोस है, ठीक है। फिर क्या है, कंप्यूटर टेबल है, कंप्यूटर टेबल है, कंप्यूटर टेबल, वन नोस, ठीक है। फिर ऑफिस चेयर, ऑफिस चेयर, दो नोस, 3600 आ गया। उसको सेल्स कर दीजिए, मुकेश फर्नीचर, MF 125, जा आया ऑटोमेटिक आ गया इसका इतना, 3600 का। कंट्रोल ए कीजिए, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ तो वगैरह कुछ तो सोल्ड बाय कैश, ठीक है। सेल्स की एंट्री है, आल्टे, कैश में मुझे सेल करनी है, सेल्स, हाँ। क्या है, सेल्स, ऑफिस चेयर, दोनों, ठीक है। ऑफिस चेयर, दोनों, चलिए, ये भी हो गया। गुड्स विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज, इतना इतना माल निकाल रहा है, ठीक है। ड्राइंग, आल्टे, F7, ड्राइंग, सो परचेज कम हो जाएगी। क्या क्या निकाला है, और ग्लास होम फर्नीचर निकाला है, ठीक है, हाँ। तो वन नोस, ठीक है, 20,500, ठीक है। चलिए, फिर कैश पेड फॉर सैलरी, ठीक है। सैलरी, आल्टे, F5, सैलरी 5,000 रुपये, डेबिट क्रेडिट बाय कैश कीजिए। 75% अमाउंट रिसीव फ्रॉम मुकेश फर्नीचर बाय कैश, ठीक है। मुकेश फर्नीचर, आल्टे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि F6 हो जाएगा। F6 पर मुकेश फर्नीचर हमें पैसे देगा 75%, ठीक है। 30,600 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 100, 22,950, ठीक है। 22,950 प्राप्त हो रहा है, किससे, कैश में, ठीक है। कैश डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम सुमित जैन 10,000 रुपये, ठीक है। सुमित जैन 10,000 रुपये मुझे रिसीव हुआ है, तो F6, सुमित जैन 10,000 रुपये डेबिट बाय कैश, कितना हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं इसका, चलिए इसको भी हम चेक कर लेते हैं। बच्चों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि जी वाली एंट्री थी, मिस्टर सुदेश गोल अपॉइंट राकेश गुप्ता ऑन अ मंथली सैलरी 5,000 रुपये पर मंथ, हायरिंग के वाली एंट्री थी। इस एंट्री को हम बनाएंगे नहीं, ठीक है। मैंने आपको जानबूझकर आपको मुझे एंट्री मैंने गलत बनवा दी थी, जानबूझकर, ठीक है। ऑलरेडी कीजिए, एक एंट्री डिलीट होगी इसमें से। और एक एंट्री थी शॉप इंश्योरेंस वाली, उसका अंडर मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स में रखा था, वो कि पूरा पूरा गलत है, ठीक है। इसलिए मैं आपको गलती करवाऊंगा, पर बाद में जाकर बता दूंगा जी मैंने अपनी गलती की है। तो शॉप इंश्योरेंस में जाकर आप उसका अंडर करंट एसेट कर लीजिएगा, ठीक है। इंश्योरेंस को पैसा देना है तो हम इसमें करंट एसेट को हम इसमें रखते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इसका मैं बता दे रहा हूँ कि हमारा ये पूरा टाइपिंग मिस्टेक है, ट्रायल बैलेंस ये हमारा पूरा पूरा गलत है, ठीक है। अभी मैंने चेक किया था,
इतना इतना आपका ठीक है। यहाँ तक 445 400 ही आपकी सेल्स है। इधर आपका लिखा हुआ है, मैं सुधार दिया है आपको, टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट किए हुआ मिल जाएगा, ठीक है। 443 600 की जगह 445 400 आएगा। और शॉप इंश्योरेंस करंट एसेट में जाएगा, ठीक है। मैंने जानबूझकर आपको बताया, गलती की थी, फिर बाद में आपको बता दिया था। बैंक अकाउंट 5 लाख रुपया आता है, 2 और 58 450 बचेगा, ना कि इतना, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और कैश इन हैंड इतना नहीं आएगा, इतना रहेगा 35 लाख 150, ठीक है। टोटल हमारा 37 76 500 कैसे नहीं होगा, 37 95 400 होगा, ठीक है जी। हमारा पूरा मैच हुआ है। मुझे ऐसे मालूम पड़ता है कि आप डेबिट डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट ऐड करना, इनको 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 पूरा जोड़ने के बाद कैलकुलेट होकर जी हमारा करेक्ट आ रहा है। और क्रेडिट भी हमारा सेम टू सेम इतना ही आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो जो हमारी ट्रायल बैलेंस सही है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का ट्रायल बैलेंस मैच किया था, मुझे पता करने के लिए जी मैं गलत हूँ, हमारे जी मतलब नोट्स गलत है। तो नोट्स की मैंने जी डेबिट वाली इनको ऐड किया था, तो ये अलग आया था। और क्रेडिट को भी अलग ज्वाइन ऐड किया था, तो वो भी अलग आया था, यानी कि इन दोनों में दिक्कत है। और इन दोनों का आप कैलकुलेट कीजिए, आपका इतना आएगा 45 85 150, ठीक है। जो हमने किया है ठीक किया है, टाइपिंग मिस्टेक है, हो जाती है, ठीक है। और आज से आप इस मैं अपडेट करके टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।